कि शूलेस खुल गए। अब आमिर और मशहूर हो गया। शाम को जब असल टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हर तरफ एक ही नाम था, आमिर। इसकी शोहरत वायरस की तरह फैल रही थी और वो खुद मैदान से कहीं दूर अपने घर में सो रहा था। लड़के उसे देखना चाहते थे। आखिर कौन है वो जिसे बिल्ला एक छक्का तक नहीं मार सका। तब रात गए कुछ लड़के आमिर के घर आए, उसे नींद से उठाया, मैदान लाया गया, जहां देखने वालों में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साकिब नकीब भी मौजूद थे। उन्होंने आमिर को बॉलिंग करवाते देखा, बड़े बड़े हिटर्स को उसके सामने स्ट्रगल करते देखा और फिर फैसला कर लिया, इस लड़के का टैलेंट यहाँ ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगले दिन साकिब और उसके साथियों ने आमिर के घर वालों से बात की और कुछ ही दिन बाद आमिर रावलपिंडी की मशहूर आसिफ बाजवा क्रिकेट एकेडमी में था, अपने उस्ताद, अपने गुरु, अपने रूहानी वालिद और कोच आसिफ बाजवा के पास। ये फरवरी 2003 था जब आमिर ने रावलपिंडी में पहली बार क्रिकेट की असल बॉल देखी। वो आसिफ बाजवा को इंस्पायर करने में भी कामयाब हो गया और यूं इस एकेडमी में दाखिल कर लिया गया। अब इसके सारे अखराजात पढ़ाई के, क्रिकेट के, सब आसिफ बाजवा उठाते थे। आमिर का ख्वाब पूरा होने लगा, लेकिन घर से जुदाई की कीमत पर। अब ये एकेडमी ही इसका घर थी, बल्कि स्कूल भी यही था और क्रिकेट का मैदान भी। आमिर ने 2005 में यहीं से मैट्रिक किया, अच्छे नंबरों के साथ, और फिर वो नज़रों में आ गया। उसे स्टार बनने का पहला मौका मिल गया। ये 2006 था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर के कोच मुदस्सिर नज़र टैलेंट स्काउटिंग के लिए एक टूर पर थे। उनकी मंजिलें दो थीं, पहली एबटाबाद और फिर रावलपिंडी, और एक ही ट्रिप पर इन्हें दो हीरे मिले। पहले एबटाबाद में जुनैद खान और फिर पिंडी में मोहम्मद आमिर। दोनों को एनसीए के डेवलपमेंट प्रोग्राम में ले लिया गया कि शूलेस खुल गए। अब आमिर और मशहूर हो गया। शाम को जब असल टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हर तरफ एक ही नाम था, आमिर। इसकी शोहरत वायरस की तरह फैल रही थी और वो खुद मैदान से कहीं दूर अपने घर में सो रहा था। लड़के उसे देखना चाहते थे। आखिर कौन है वो जिसे बिल्ला एक छक्का तक नहीं मार सका। तब रात गए कुछ लड़के आमिर के घर आए, उसे नींद से उठाया, मैदान लाया गया, जहां देखने वालों में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साकिब नकीब भी मौजूद थे। उन्होंने आमिर को बॉलिंग करवाते देखा, बड़े बड़े हिटर्स को उसके सामने स्ट्रगल करते देखा और फिर फैसला कर लिया, इस लड़के का टैलेंट यहाँ ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगले दिन साकिब और उसके साथियों ने आमिर के घर वालों से बात की और कुछ ही दिन बाद आमिर रावलपिंडी की मशहूर आसिफ बाजवा क्रिकेट एकेडमी में था, अपने उस्ताद, अपने गुरु, अपने रूहानी वालिद और कोच आसिफ बाजवा के पास। ये फरवरी 2003 था जब आमिर ने रावलपिंडी में पहली बार क्रिकेट की असल बॉल देखी। वो आसिफ बाजवा को इंस्पायर करने में भी कामयाब हो गया और यूं इस एकेडमी में दाखिल कर लिया गया। अब इसके सारे अखराजात पढ़ाई के, क्रिकेट के, सब आसिफ बाजवा उठाते थे। आमिर का ख्वाब पूरा होने लगा, लेकिन घर से जुदाई की कीमत पर। अब ये एकेडमी ही इसका घर थी, बल्कि स्कूल भी यही था और क्रिकेट का मैदान भी। आमिर ने 2005 में यहीं से मैट्रिक किया, अच्छे नंबरों के साथ, और फिर वो नज़रों में आ गया। उसे स्टार बनने का पहला मौका मिल गया। ये 2006 था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर के कोच मुदस्सिर नज़र टैलेंट स्काउटिंग के लिए एक टूर पर थे। उनकी मंजिलें दो थीं, पहली एबटाबाद और फिर रावलपिंडी, और एक ही ट्रिप पर इन्हें दो हीरे मिले। पहले एबटाबाद में जुनैद खान और फिर पिंडी में मोहम्मद आमिर। दोनों को एनसीए के डेवलपमेंट प्रोग्राम में ले लिया गया